यार बस खान साहब को इन्होंने घेरा हुआ है, शेर को घेरा हुआ है, लेकिन शेर जब घेरे में आ जाए ना तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। देखिए खान साहब पुराना 1992 वाला कॉर्नर टाइगर है, हमें आज तक याद है। जब बहुत ज्यादा फंस गए ना, वो टाइगर वाली शर्ट पहनी थी, सबने देखा था, दुनिया ने देखा था जिस तरह हमने राज किया था दुनिया पे। एक बार फिर इमरान खान आएगा। कल 18 अगस्त थी ना, कल के दिन खान साहब ने ओथ लिया था ममनून साहब से। अल्लाह ममनून साहब की भी मगफिरत फरमाए, इस दुनिया में नहीं है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब एक बार फिर ओथ लेंगे एज अ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वो जो मोस्टली खबरें गर्दिश कर रही हैं डील होगी तो फिर बाहर आना होगा, वो क्या डील है? हमारी डील हुई है ना, अच्छा, पाकिस्तानी कौम के साथ डील हुई है। पाकिस्तानी कौम के साथ हमारी डील हुई है। कैसे हैं शिराजी साहब? शिराजी साहब आज बड़े शरीफ बने हुए हैं, कोई सवाल नहीं कर रहे। चलिए सवाल कर लेता हूँ। हमाद अजहर ने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी के रहनुमा जाकर कोई अच्छी बात तो कर लिया करो यार। सर इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, मैंने नहीं सर। अच्छा, हमाद अजहर ने इल्ज़ाम लगाया अब कि लॉबिंग कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा इल्ज़ाम लगाया जिससे साजिश की बू आ रही है। तो वो लॉबिंग करने वाले या साजिश करने वाले, क्योंकि या अली अमीन है या फिर बैरिस्टर गोर हैं या शिबली फराज हैं, क्योंकि मिलते ये दोनों हैं, तीनों में से कौन गलत बयानी करता है? शिराजी आप मुझे बताएं, आपको तो आधी जिंदगी आपकी गुजर गई है मुझे कवर करते हुए, मैंने कभी पार्टी की बात पब्लिक में की है? नहीं, उन्होंने इल्ज़ाम आज मैं कैसे करूंगा? उन्होंने पब्लिकली इल्ज़ाम लगा दिया, तो तीनों में से कौन पिक करता है गलत? सबूत फिर हमाद साहब के पास होंगे। हमाद अजहर से सबूत मांगे हैं, कोर कमेटी ने या हमाद वैसे हमारा स्टालवर्ट है, यंग हमारा हीरो है, और मुश्किल वक्त उसने गुजारा है, ख़ासकर उसके वालिद साहब ने तकलीफ़ में। हालांकि इस वक्त वालिद साहब की ये उम्र ऐसी नहीं है हमाद साहब की कि जिस तरीके से, लेकिन उनको लड़ना पड़ा इलेक्शन, क्योंकि हमाद साहब नहीं लड़ पा रहे थे। बहरहाल सारे हमारे तरीके इंसाफ के जो है पुराने हमारे टाइगर्स हैं, यंग हीरो है हमारा हमाद। इंशाल्लाह हमाद, मैं समझता हूँ खान साहब उनको कभी भी ज़ाया नहीं होने देंगे। अच्छा सर, पंजाब में बिजली सस्ती हुई, KPK में बिजली क्यों नहीं सस्ती हुई? मेरी मालूमात के मुताबिक तो शहबाज शरीफ साहब पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, क्या सिर्फ पंजाब के हैं? लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि ये तो पंजाब हुकूमत ने अपनी सजा नसीब की है ना, क्योंकि देखें मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब की हमने प्रेस टॉक, जो बराए नाम प्रेस टॉक थी, जो मरीम बीबी के साथ बैठ के, मरीम बीबी तो बेशक पंजाब की वज़ीर आला हैं, लेकिन मियाँ साहब तो पंजाब के लीडर नहीं है ना, वो तो अपने आप को पूरे मुल्क का लीडर कहते हैं। तो उनको पूरी मुल्क की बात करनी चाहिए, सिंध में, बलूचिस्तान में, और उसके साथ साथ जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, और ख़ासकर ट्राइबल की मैं इसलिए बात करूँ कि वहाँ दहशत गर्दी के इशूज़ हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा। तो क्या इनका ज़िम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ पंजाब की ज़िम्मेदार है? सर ये बताइएगा, इल्ज़ामात लग रहे हैं अली अमीन गंडापुर पे करप्शन के हवाले से, वज़ीर मवासलात का इस्तीफ़ा सामने आ गया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए करप्शन पे तो ज़ीरो टॉलरेंस है। जिसने भी खुदा न खास्ता करप्शन की है उसको तो तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये चीज़ें कुछ इन्वेस्टिगेट हुई हैं, उनको आगे आने दें, अदालत में चीज़ें सामने हो जाएंगी। अगर किसी ने करप्शन की है, चाहे मैं हूँ या कोई और है, इमरान खान नहीं छोड़ेगा। सर रावलपिंडी पे इल्ज़ाम 192 में लगा था, अली अमीन भी उन्हीं के करीब थे, तो बाद में वो पार्टी में आ गए। ऐसे अली अमीन का तो माजी तो एक तरह से नज़र आता है कि वो अपने मुखालफिन को इस तरह करवा के साइड लाइन करते रहे। देखिए अली अमीन अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, मेरा नहीं ख्याल वो ज़ाती अनाज की तरफ उनको जाना चाहिए, वो जाएंगे। अली अमीन को इस वक्त पूरे सूबे को संभालना है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अली अमीन शायद खैबर पख्तूनख्वा की हालिया तारीख़ का सबसे मुश्किल वज़ारत आला का दौर गुजार रहे हैं, क्योंकि यार लोगों के साथ भी काम कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। मरकज़ हुकूमत वैसे ही ख़िलाफ़ है, अपोजिशन वैसे ही हमारे खिलाफ है, कारकुन उल्टा उनके और पीछे पड़े हुए हैं कि वो खान साहब की रिहाई के लिए क्या करना है, सुबह भी चलाना है, करप्शन को भी कंट्रोल करना है, मेरिट पे जॉब्स भी देनी है, महसूलात भी मरकज़ से लेनी है, खान साहब से भी मुलाकात को उनको नहीं छोड़ने दिया जाता। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में अली अमीन खान गंडापुर अपनी ज़िंदगी के एक मुश्किल तरीन इम्तिहान वाले दौर से गुजर रहे हैं। यार लोगों का जिक्र कर रहे हैं, यकीन कीजिए काबीना के इजलासों से ज़्यादा यार लोगों से मीटिंग्स के खबरें आ रही हैं उनकी। यार लोग अच्छे होते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मुलाकातें अच्छी नहीं होती। बस हो गया ना यार, और क्या करते हो? ऊपर जाए, किधर? ऊपर आ जाए। किसके खिलाफ है हमारा बयानिया? हमारा बयानिया तो सिंपल है। हमारा बयानिया ये है कि 25 करोड़ का मुल्क है, देखिए ना, मुल्क किसका है? 25 करोड़ का है ना, तो 25 करोड़ को फैसला करने दें, जो उनको पसंद है उसको हुकूमत में आने दें। 25 करोड़ ने 8 फरवरी को अपने एक आदमी चुना है, आपको पता है कौन है? 8 फरवरी को 25 करोड़ के मुल्क ने एक आदमी चुना कि इसको हम बतौर वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, उसका नाम इमरान खान है।
عمران خان کو آنے دیں, عمران خان آ جائے گا, 4-5 سال حکومت ہوگی. اگر ہم خدا نخواستہ پرفارم نہیں کریں گے تو یہی 25 کروڑ ہمیں باہر کر دیں گے. یہ فیصلہ 25 کروڑ نے کرنا ہے, یہ کسی اور نے نہیں.